स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का कवर किया हुआ है। 5 सेट आ चुके हैं। आज का सेट है सेट 6। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। निम्न कथनों पर विचार करें। अभिनेत्री संजना शांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया, यह गलत है। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के चीफ बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए हमारा केवल एक सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। दूसरा है, यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? एक और दो दोनों। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। यहाँ ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध शनि ग्रह से है और ये शनि के उपग्रह टाइटन के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति से है। बृहस्पति से नहीं होकर शनि से इसका संबंध है और शनि के उपग्रह टाइटन से इसको डिजाइन किया गया वहां जाने के लिए। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। कृषक उत्पादक संगठनों एएफपीओ को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड के द्वारा समर्थन प्राप्त है? किस शहर में शुरू किया गया? बेंगलुरु में। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसमें केवल जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, अन्य दो स्टेटमेंट सही हैं और इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। केवल 3 जो कि गलत स्टेटमेंट है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे ICDRI 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A ये किससे संबंधित है? इसका संबंध है असम राज्य से। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसमें न तो पहला गलत है न ही दूसरा गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन है डी। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। तो बताइए सत्य कथन इनमें से कौन सा है? एक और दो दिए गए हैं, दो कथन। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सत्य है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। स्काई ट्रैम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। बताना है तीनों में से कौन कौन से कथन जो है सही हैं। तो यहाँ पे कोई भी कथन इनमें से सही नहीं है। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया के द्वारा ज्वाइंटली विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि 3 चरणों वाली सुपरसोनिक है, ये भी गलत है। ये 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और तीसरा है इसकी रेंज 450 है, 750 करने का निर्णय लिया गया, ऐसा नहीं है। 450 से 500 तक करने का निर्णय लिया गया है। तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सोमपेन जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन
सही है। सोम्पेन जनजाति पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। कौन कौन से कथन इसमें सही हैं? इसमें सारे कथन जो दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है, ओपन एआई ने इसे एआई मॉडल का अनावरण किया। यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है। यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल व सस्ता है। बताइए कि इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। और यहाँ पे ओपन एआई ने इस एआई मॉडल का अनावरण किया, ये गलत है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है लॉन्च। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है? ये किया गया है ब्रू जनजाति के द्वारा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा की गई। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। बताइए कौन सा कथन इसके विषय में सत्य है? तो यहाँ तीनों के तीनों कथन जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? युवराज सिंह को किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंझीजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? केरल को। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या रहा? इसका थीम था मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाश गंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया गाइया BS3। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक ज्वाइंट मिशन है? ये है इसरो और जाक्सा के बीच। जापानी स्पेस एजेंसी और हमारे यहाँ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का ज्वाइंट मिशन है लूपेक्स। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई? जिग शुरू की गई है, इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत की पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तितली की प्रजाति से संबंधित है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? WHO के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान। डस्टलिक। हाल ही में खबरों में रहा VA ResNet 50 क्या है? VA ResNet 50 क्या है? ये AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? भारत की। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 10वां। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक। सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये भी की जाती है। राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट ये भी की जाती है। 1, 2 और 3 तीनों रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? नासा को। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? नाइजीरिया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सिक्किम के। विश्व विरासत दिवस 2024 इसका थीम क्या रहा? इसका विषय इस बार क्या रहा? विविधता की खोज करें और अनुभव करें।
हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? वाराणसी। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से ये संबंधित है मिशन? नासा से। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जीमेक्स 24 कहाँ पे शुरू हुआ? योकोसुका, जापान में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? ये किया गया नई दिल्ली में। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? सिएरा लियोन ने। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? इसका नामकरण किया गया इस्वातिनी के द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? सिंगापुर। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? ये किया गया जर्मनी के द्वारा। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? क्विटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद ऐसा किया गया। ये था सेट 6। नेक्स्ट वीडियो में 7वां सेट हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।